चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा अपने इलाके के एक सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां का हालात देखने के बाद उनका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं वो एक एमपी का पावर क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है, उन्होंने दिखाया। और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। लोगों ने भी कहा कि भाई साहब, अगर ऐसे एमपी साहब काम करें तो शायद तस्वीर बदल जाए उन हॉस्पिटल की, जिन हॉस्पिटल में तमाम सुविधा होने के बाद भी बेहतर इलाज नहीं मिलता। अब जिस तरीके का काम किया राजेश वर्मा ने, वाकई वो काबिले तारीफ है। और अगर तारीफ वाली बात है तो तारीफ होनी चाहिए भाई साहब, हम भी करेंगे भर भर के आज तारीफ, क्योंकि ये काम हमको भी बहुत बढ़िया लगा। एक व्यक्ति जो बेड पे लेटा है, चद्दर नहीं था, तो राजेश वर्मा ने कहा कि ये जो चद्दर सरकार ने दिया है, ये किसके लिए दिया है? क्या आपको बेडरूम में सजाने के लिए दिया है या फिर इस बेड पे बिछाने के लिए दिया है? और इतना सुनना था कि जो डॉक्टर्स थे, जो वहां पे वो देख रेख करने वाले लोग थे, वो सब थर थर कांप रहे थे और राजेश वर्मा को सॉरी सर बोल रहे थे। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए, किस तरीके से भगवा गमछा ओढ़े और माथे पे तिलक लगा के राजेश वर्मा जो है वो अपने ही इलाके के एक सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं। और इनके पहुंचने के साथ ही हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। सबसे पहले तो जब उनकी एंट्री होती है तो देखते हैं कि एकदम से दवाइयां जो है वो फर्श पे फेंकी हुई पड़ी हैं। और वो देखने के साथ ही राजेश वर्मा का पारा चढ़ जाता है और वहां पे खड़े एक वहां पे लड़का होता है जो कि ये सब देख रेख कर रहा था, उसको वहीं पे क्लास लगाना शुरू करते हैं कि भाई साहब, ये दवाएं ऐसी फेंकी क्यों है? सरकार तो इसको इलाज में लगाने के लिए, लोगों की सेवा के लिए देती है, तो ऐसे में ये दवाई क्यों फेंकी हुई है? और अगर ये दवाई खराब है तो इसका लिस्ट दिखाइए, इसका डिटेल्स दीजिए। अब ये सब सुनने के बाद साहब, गर्मी तो वैसे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे तमाम जो खड़े डॉक्टर्स थे, जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, उनके पसीने और ज्यादा छूटने शुरू हो जाते हैं और उनको पता लग जाता है कि आज उनकी सामत आ चुकी है। उसके बाद एक एक करके राजेश वर्मा जो है वो पूरा हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हैं, दौरा करते हैं। इस दौरान वो देखते हैं कि पानी चढ़ाने वाला जो स्टैंड होता है वो नहीं है। ऐसे ही जंगला में जो है वो बोतल बांध के जो है वो पानी चढ़ाया जा रहा है। जिस बेड पे लेटाया गया है वहां पे बेड शीट नहीं है। और इस बात को लेके भी वो एकदम से खफा और नाराज दिखाई देते हैं और कहते हैं कि ये बेडशीट जो है वो आपको अलमीरा में सजाने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि बिछाने के लिए दिया गया है। इन्होंने कहा कि भाई साहब, इन्हीं सब कारणों की वजह से बदनामी सरकार की होती है और लापरवाही आप लोगों की होती है। अब देख लीजिए स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से हमारे यहाँ चरमराई हुई है, और वहां पे जो भी स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनकी जो मनमानी हर बार देखने को मिलती है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये सब कुछ राजेश वर्मा बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजेश वर्मा चिराग पासवान के खासा करीबी सांसद माने जाते हैं और इन दोनों में याराना दोस्ताना जो है वो सबने देखा है कि भाई साहब काफी एक दूसरे के क्लोज हैं, बहुत मतलब हमेशा जो है वो अगर कोई मुद्दा हो तो वहां पे साथ खड़े दिखाई देते हैं। और ऐसे में सबको पता है कि राजेश वर्मा पहुंचे हैं, मतलब चिराग पासवान का एक करीबी पहुंचा है, एक सांसद और एक करीबी, मतलब बात हल्का वाला तो है नहीं। और जिस हिसाब से ये अपने क्षेत्र में प्रभावशाली काम करते हैं, इनकी तो जनता मुरीद भी है। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जनमानस को संभालते हैं, जरूरत पे काम आते हैं। और कभी कभार हॉस्पिटल और तमाम सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उसका दौरा भी कर लेते हैं, देख आते हैं कि वहां पे कुछ गड़बड़ है कि नहीं। और अगर राजेश वर्मा के इलाके में कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये बात राजेश वर्मा को भी ठीक नहीं लगती और इसके बाद अधिकारी लोग को परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो राजेश वर्मा का एक रौला है अपने क्षेत्र में, खगड़िया में। और उसके बाद उन्होंने न कि समझाया बल्कि बहुत सख्त निर्देश भी दिया कि अगर आइंदा इस तरीके की हरकत इस हॉस्पिटल में हुई तो आगे हम जो है इसकी शिकायत करेंगे। और राजेश वर्मा की शिकायत का मतलब होता है कि वो जो तमाम जो लोग वहां पे स्टाफ हैं, जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर शामत आने वाली है, उनके ऊपर गाज गिरने वाली है। ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। चर्चा राजेश वर्मा की हो रही है, इनके काम की हो रही है और जिस शिद्दत के साथ ये जनता की आवाज उठा रहे थे और जनता की समस्याओं को देख के दुखी हो रहे थे, उसकी हो रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, राजेश वर्मा को लेके, इनके द्वारा उठाए गए इस बेहतर कदम को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम
रजत है।